सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रधानमंत्री के अंदर है। कारण क्या है, आप जब हमारे मुस्लिम भाइयों से मिलते हैं, जब उसी आतंक वाले देश में जाते हैं तो गले लगाते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री। मोदी जी को अहंकारी रावण बता रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे रावण है जिनको समझने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी शक्ति नहीं है उनके अंदर कि आप तीनों कृषि बिल को ख़त्म कर सकें, तो आप ये चूड़ियाँ पहन के शक्ति लाएं अपने। रानी चौबे जी, किसान संगठनों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद का आप लोगों ने समर्थन किया है, लगता है सरकार पर इसका कोई असर पड़ेगा मोदी सरकार पर? देखिए, सिस्टम को जब बदलना होता है, जब सिस्टम में ओवर आप रखते हैं कि भाई आप एक सिस्टम को हिटलर शाही की तरह आप देखते हैं कि नहीं भाई हम जो हैं सो है, हम भगवान हैं, तो भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए। आप इंसान ही हैं और इंसान में भी रावण का रूप है। आप कहीं ना कहीं रावण का भी सत्ता से घमंड से नीचे उठा था। जब रावण इतना बड़ा ब्राह्मण, उनका भी घमंड नहीं चला, तो फिर आप प्रधानमंत्री मोदी जी को अहंकारी रावण बता रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे रावण है जिनको समझने की ज़रूरत है कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, किसान की विधवाओं की चूड़ियाँ टूट रही हैं, इनको चूड़ियाँ पहनाने की ज़रूरत है। मैं बता रही हूँ, ये शक्ति का प्रतीक होता है। अगर प्रधानमंत्री जी शक्ति नहीं है उनके अंदर कि आप तीनों कृषि बिल को ख़त्म कर सकें, तो आप ये चूड़ियाँ पहन के शक्ति लाएं अपने अंदर। हम महिलाएं यहाँ से बिहार की धरती से आह्वान करते हैं कि आपको सिस्टम को पहले पढ़ना होगा, सिस्टम को पहले जानना होगा। एक अच्छे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपने देश को हिंदू मुस्लिम और आप एक बात बताइए, राम मेरे नहीं है, राम सबके हैं। उन्होंने राम को हिंदुओं से बांट दिया। ये कौन सा राजनीति हो रहा है? ये कौन से सत्ता में आप उन्होंने कैसे बांट दिया मैम, समझा नहीं बात। आज उनके जो युवा है, आप सोशल साइट उठा के देख लीजिए, आप भी मीडिया से हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा। आप हमें ही कहते हैं खालिस्तानी, हमें ही कहते हैं पाकिस्तानी। हम कहाँ से पाकिस्तानी हो गए? मैं ब्राह्मण लड़की हूँ, मैं हिंदुत्व मानती हूँ, मैं हिंदू मुसलमान दोनों को इसलिए मानती हूँ क्योंकि हमारा देश है, हमारे देश के संविधान में है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। हमें पढ़ाया ये जाता है फर्स्ट चैप्टर कि आप अगर देश को जोड़ना है तो सबको बांट के मत चलिए, सबको जोड़ के चलिए। कहीं भी किसी भी जगह इतिहास गवाह है, आपने जब जब तोड़ना चाहा है, बलिदान हुए, क्रांतियाँ आई हैं, लेकिन सिस्टम को आगे बढ़ाइए ना। आप सब कुछ कीजिएगा बाद में, लेकिन हम तब आपको अच्छा मानेंगे जब आप बेरोजगारी दूर कर दीजिए, युवाओं के जेब भरे रहे, सिस्टम को चेंज कीजिए। आप स्कीम ला रहे हैं, क्या आपने देखा है कि एक भी स्कीम आपकी सक्सेसफुल हुई? एक महिला जिसको घर नहीं मिला उसको भी आप दिखाते हैं फ्रंट पेज के इसमें कि उसको हमने आवास योजना से जोड़ा। आपके जो आईएएस अधिकारी हैं, कुछ आईएएस अधिकारी, सबकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, दलाल बने हुए हैं, पैसा कलेक्शन कराते हैं, एक एक चैनल पे पैसे लेते हैं लोग। दलाली भ्रष्टाचार के कारण पूरा देश बिक रहा है, देश को बेच रहे हैं। तो कब बदलेगा ये सिस्टम? आप गवर्नमेंट चीज़ों को ठीक कीजिए, उसको प्राइवेटाइजेशन में मत डेवलप कीजिए। यानी आप कैपेबल नहीं हैं, यू आर नॉट अ कैपेबल पीएम, दैट्स व्हाई यू आर चेंजिंग। आप बदलाव अच्छे के लिए लाइए। जो सिस्टम है उसको चेंज मत कीजिए, जो सिस्टम है उसमें एक अच्छे बढ़ोतरी कीजिए। सरकार की जो योजनाएं हैं, सपोज मान लीजिए सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के सिस्टम को प्राइवेट जैसा कर दीजिए ना। आप बेवकूफ़ बनाते हैं, आप प्राइवेटाइजेशन में चेंज करते हैं क्योंकि आपको अपनी सत्ता बनानी है, अपने माल कमाने हैं। आप आतंकवादी दूसरे को कहते हैं, मैं कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा आतंकवाद आपके अंदर भरा हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रधानमंत्री के अंदर है। कारण क्या है, आप जब हमारे मुस्लिम भाइयों से मिलते हैं, जब उसी आतंक वाले देश में जाते हैं तो गले लगाते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री को, और यहाँ आके आप बांटते हैं, हमारे बच्चों को मौत के घाट उतारते हैं। आप ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि आक्रोश पैदा होता है देश में। तो आतंकवादी कौन है? आक्रोश पैदा करने वाले लोग आते हैं। क्या हमारा देश चल नहीं रहा था? क्या हमारे देश में इतनी आहूतियाँ निकल रही थी? आज किसान को बैठना पड़ा है, इतिहास में पहली बार किसान बैठे। लेकिन पीएम मोदी जी कहते हैं जो नहीं, किसान बिल किसानों के हित के लिए है, लेकिन आपने तो जीएसटी भी लाया किसानों के आम जनता के हित के लिए। आपने बोला 15 लाख दे रहे हैं, तो मोदी जी क्या कहते हैं अब ये सुनने की ज़रूरत नहीं है, अब आम जनता की सुनने की ज़रूरत है। अब मुझे शुगर है, मुझे मीठा नहीं खाना है, मैं किसान हूँ, मुझे वो बिल नहीं चाहिए। आप जबरदस्ती थोप रहे हैं। किसान बेवकूफ़ थोड़ी है। आपने खुद को आप अनपढ़ बना के रखिए, किसानों को मत समझिए। किसान देश चला रहे हैं, आपका पेट भर रहे हैं, आज उनके बदौलत आप वहाँ बैठे हैं सत्ता में।
तो माफ़ कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, इतना बोलने पे एक एजुकेटेड लेडी को आपने मजबूर कर दिया कि आपकी चीज़ों को अब स्पष्टता आईने की तरह दिखाई जाए, और हम दिखाएंगे। हम आज आरजेडी ने भी बिहार बंद का ऐलान किया है। जिस तरह से विधानसभा में पुलिस की कार्रवाई दिखी उसके विरोध में, तो क्या लगता है आरजेडी का भी आप समर्थन करते हैं? देखिए, आरजेडी का समर्थन करना कौन सी बात हो गई। मैं जिन एमएलए, जिन महिलाओं को पीटा गया है सदन के अंदर, लोकतंत्र की हत्या हुई है, उसका मैं समर्थन करती हूँ, क्योंकि वो जो जनप्रतिनिधि हैं जनता से चुन के जाते हैं, वो स्वाभिमान है अपने क्षेत्र के, उस स्वाभिमान को आपने गिरा दिया। तो आज कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथों पिटवा के उनको, आजकल प्रशासन उनको कुछ भी कर सकती है, सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं ये लोग। अगर आप एक सिस्टम को नहीं बना के चल सकते हैं तो फिर लॉ को लिखे नहीं। आज डीजीपी का स्टेटमेंट आया था कि मुझे स्पीकर ने ऑर्डर दिया था, अध्यक्ष का ऑर्डर था मारने के लिए या प्रशासन को बुलाने के लिए। पल्ले झाड़ रहे हैं एनडीए सरकार में। आरजेडी कहती है जो ये बिहार पुलिस नहीं जेडीयू पुलिस है, क्या सच में ऐसा है? मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं प्रशासन को इन लोगों ने एक ऐसा दबाव बना दिया है, प्रशासन के लोगों के हाथ में हथकड़ियाँ पहना दी, हथकड़ियाँ पहना दी। प्रशासन के हाथ में हथकड़ियाँ नीतीश कुमार जी ने पहना है। तो एक तरफ से ये देखा जाए जो आरजेडी जाप कहीं ना कहीं आरजेडी का समर्थन कर रहा है, जाप हमारे किसानों का समर्थन कर रहा है, देश हित का समर्थन कर रहा है, किसी पार्टी इंडिविजुअल का समर्थन नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, उस पार्टी के भी जो लोग हैं, लेकिन आरजेडी भी तो उसी एजेंडे को लेकर लड़ती है, बढ़ती महंगाई को लेकर, खराब शिक्षा व्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, आपके एजेंडे के थ्रू वो भी लड़ती है। देखिए, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उनका है, आप उनसे पूछिए। लेकिन हमको तो लगता है आप दोनों को मिलकर लड़ना चाहिए, जिस तरह से अगर वो आपका अगर उनका एजेंडा है। पूरा देश समर्थन में आ रहा है, पूरा देश आ रहा है, आरजेडी हो चाहे कोई भी सत्ताधारी हो या जो भी हो। मुझे तो कहना चाहिए कि भाजपा की सरकार भी इस रोड पे बैठे किसानों के लिए, मैं तब मानूंगी कि आप सच में भाजपा के ही भक्त बन के अपने देश के, जब आप किसानों के नहीं हुए तो भाजपा के क्या होंगे? जिसकी रोटी खाते हैं आप, उसकी नमक हरानी कर रहे हैं आप लोग। आज शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो आम जनता को देख ही नहीं रही है। आजकल भाजपा के लोग आपके जेब में रोटियां डाल देंगे, आज आपकी माँ बहनों की शादी या माँ बहनों को रोटी दे देंगे। आज समझिए, कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है। भाजपा के लोगों को भी वहाँ से हटके किसान हित में आना चाहिए, और आए हैं कुछ लोग तो समर्थन दे रहे हैं। तो मैं बहुत अंदर से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी ऐसी सरकार से। मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी नहीं चला पा रहे हैं तो छोड़ दें, अब ऐसे भी उनकी उम्र इतनी हो गई है कि वो छोड़ सकते हैं। चलिए, सारे बिल में पूरी तरह से ये बिल ही पूरा निराधार है। हम लोग चाहते हैं और हमारी मांग है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी मांग है कि जल्द से जल्द इस कानून को हटा करके नए कानून को लाया जाए, और जो भी इस बिल में करना है या जो संशोधन करना है उसको जल्द से जल्द करे, क्योंकि किसान को देखने वाला कोई नहीं है। और ये सरकार जो है वो पूरी तरह से किसान विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। इस सरकार को चलाने के लिए अंबानी और अडानी का सहारा लेना पड़ रहा है, और ये सरकार किसी न किसी तरीके से उनके यहाँ नतमस्तक है, अडानी और अंबानी का। लगता है इसका असर भारत बंद का असर मोदी सरकार पर पड़ेगा? पूरी तरह से पड़ेगा। पूरे भारत बंद है, पूरा हम लोग बिहार में आज बंद किए हैं, और ऐसे जितने भी हमारे सहयोगी हैं या जो भी इस कानून के विरोध में हैं, वो सभी लोग अपने अपने जिला में, अपने अपने राज्यों में बंद कर रहे हैं, और बंद का पूरा असर दिखाई देगा आपको। 1-2 घंटे में पूरा असर दिखाई देगा। बिहार बंद रहेगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को एक कॉल बात करने के लिए बैलेंस नहीं है, जो कि अडानी अंबानी के रखेल होने के बाद भी उनके मोबाइल में अडानी अंबानी रिचार्ज नहीं। क्या बोल रहे हैं रखेल, क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, मतलब क्या? देखिए, मोदी स्टेडियम बना ना, उसमें एक साइड अडानी है, एक साइड अंबानी है। क्या एक साइड महात्मा गांधी का नाम नहीं होना चाहिए? और उन लोगों का महात्मा गांधी जी के नाम पे इतने सारे रोड हैं, इतने सारे सड़क है, तो क्या अडानी अंबानी के नाम से सब होगा?